मीरापुर नाम के एक छोटे से गांव में मूलचंद नाम का एक चाय वाला रहता था। वे बहुत ही ईमानदार और अच्छे स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसकी चाय की ठेले की चर्चा उसी गांव तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि दूर दूर तक गांव में फैल चुकी थी। उसके पास एक भैंस थी जो बहुत ही स्वादिष्ट और अधिक मात्रा में दूध देती थी। वे उस भैंस के स्वादिष्ट दूध से अधिक मात्रा में चाय बनाता था। हर सुबह वह अपना ठेला निकालता और गांव के लोगों को स्वादिष्ट चाय पिलाता था। एक दिन मूलचंद को यह एहसास हुआ कि गांव वालों को उसके भैंस की दूध की चाय बहुत पसंद आ रही है। इस बात से उसे बहुत खुशी होती है, किंतु उसके दिमाग में लालच की उपज होने लगती है और वह सोचता है कि अगर मैं दूध में पानी मिला दूं और उसके बाद अधिक मात्रा में चाय बनाऊं तो मेरा मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है और किसी को इस बात का पता भी नहीं चलेगा और मेरा ठेला अधिक कमाई कर सकता है। उस दिन के बाद से मूलचंद गांव वालों को चाय पिलाने से पहले दूध में पानी मिलाता था। उसे लगने लगा था कि वह बहुत चालाक हो गया है और इस योजना के बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर भी गांव वालों को चाय के स्वाद में बदलाव नजर आने लगता है, क्योंकि उसका स्वाद अब पहले जैसा न था। जल्द ही मूलचंद के चाय में मिलावट की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। अब लोग शिकायत करने लगते हैं और उसके दूध की चाय का बहिष्कार करने लगते हैं। गांव के लोगों को अब बहुत गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने जिस पर भरोसा किया उसी ने उनके साथ धोखा किया है। मूलचंद के गलत काम की वजह से उसके चाय का धंधा अब नीचे गिरने लगता है। यह सब देखकर मूलचंद की हिम्मत टूटने लगती है और वह सब कुछ छोड़ छाड़कर जंगल की ओर जाने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक सन्यासी बाबा मिलते हैं। वह उन्हें प्रणाम करता है और आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने लगता है। तभी सन्यासी बाबा मूलचंद को रोककर कहने लगते हैं कि क्या बात है पुत्र, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो, बोलो क्या बात है। सन्यासी बाबा के बहुत पूछने के बाद मूलचंद उन्हें सारी बात बताने लगता है कि उसने किस प्रकार गांव के लोगों को धोखे में रखा था। तब सन्यासी बाबा मूलचंद से कहते हैं कि पुत्र मूलचंद, तुमने तो लोगों के साथ विश्वासघात तो किया है, पर तुम्हारे यूं ही मुंह छिपाकर भागने से कुछ नहीं होगा। तुम अब की परिस्थिति से पहले की परिस्थिति बना सकते हो। जैसे पहले तुमने गांव वालों का विश्वास जीता था, वैसे फिर से तुम उनका विश्वास जीत सकते हो। प्रायश्चित से बड़ा दंड कोई नहीं होता, बस तुम अपना कर्म अच्छे से करते जाओ। मूलचंद को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब वह बहुत देर हो चुकी थी। उसकी गांव वालों की नज़र में जो इज्जत थी वह लगभग खत्म हो चुकी थी। गांव वाले अब उस पर भरोसा नहीं कर सकते थे और उसके चाय के ठेले पे आना बंद कर चुके थे। फिर भी मूलचंद शर्मिंदा होकर सन्यासी बाबा की बातों को याद कर यह फैसला किया कि वह अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाएगा। उसने कसम खा ली कि वह एक ईमानदार चाय वाला बनेगा और गांव वालों का फिर से भरोसा जीतेगा। मूलचंद ने फिर से अपनी भैंस का शुद्ध दूध लेकर बिना मिलावट वाली चाय बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव वालों को मूलचंद के काम करने के तरीके में बदलाव नजर आया और वे धीरे धीरे उसकी तारीफें करने लगे। गांव वालों ने मूलचंद को माफ कर दिया और फिर से उसके ठेले की चाय पीना शुरू कर दिया। मूलचंद ने अब ईमानदारी के महत्व और लालच के परिणामों के बारे में एक जरूरी सबक सीख लिया। उस दिन के बाद से मूलचंद एक ईमानदार चाय वाले के नाम से जाने लगा। उसे उसकी खोई इज्जत और गांव वालों का भरोसा वापस मिल गया। उसका धंधा फिर से चलने लगा। उसे समझ में आ गया कि असली सफलता ईमानदार होने और ईमानदारी से दूसरे की सेवा करने से आती है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी से सबका भरोसा जीतना चाहिए।